कॉन्स्टिपेशन विद बैक पेन, यानी कॉन्स्टिपेशन अगर लंबे समय तक रहता है तो उसकी वजह से कैसे बैक पेन को क्रिएट करेगा। जैसे मैं आपको कॉन्स्टिपेशन जब भी होगा तो उसमें धातु और चीज कम प्राप्ति आएगी, तो सामने मन होगा। अग्निमंद होने की वजह से आपका समानवायु की दृष्टि होती है। जब अग्निमंद होगा तो इस वजह से क्या होगा, समानवायु की दृष्टि होगी। जब समानवायु की दृष्टि होगी तो इसके चलते क्या होगा, अपानवायु की दृष्टि हो जाएगी। अपानवायु की दृष्टि हो जाएगी। और जो आपका कटी प्रदेश है वो अपानवायु का हिस्सा है। हिंदी में समझाइए। जब भी अपानवायु जब डिस्टर्ब होगा, अपानवायु इसका हिस्सा कटी प्रदेश का हिस्सा है। और आपका लंबा रीजन कहाँ है, कटी प्रदेश में, ठीक है। तो अपानवायु की दृष्टि होने की वजह से वहाँ पर फिर क्या होगा, वहाँ पे जो भी आपका बोन मैरो है वहाँ पर क्षयात्मक संप्राप्ति क्रिएट होगा। अपानवायु यहाँ पर क्या करेगा, क्षयात्मक संप्राप्ति क्रिएट करेगा बोन मैरो का। बोन मैरो को क्या करेगा, क्षय करेगा, ठीक है। जब बोन मैरो जब क्षय होगा तो स्पाइन के अंतर्गत जो भी आपका स्पाइनल बोन है उसको जो भी न्यूट्रिशन जो मिलना चाहिए वो न्यूट्रिशन सप्लाई क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। जब न्यूट्रिशन सप्लाई जब स्टॉप हो जाएगा तो स्पाइन के अंदर क्या आएगा, स्टिफनेस आना स्टार्ट हो जाएगा। और स्टिफनेस की वजह से बैक पेन स्टार्ट हो जाएगा। बैक पेन स्टार्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से कॉन्स्टिपेशन विद बैक पेन, मतलब कॉन्स्टिपेशन कैसे बैक पेन से लिंकेड है। यहाँ अग्नि दृष्टि होगा, पहले अग्नि दृष्टि के कारण समानवायु की दृष्टि हो जाएगी। और जैसे ही समानवायु दृष्टि होगी अपानवायु की दृष्टि हो जाएगी। जब अपानवायु की जब दृष्टि होगी तो इससे कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करेगा, क्योंकि अपानवायु क्या करता है, मल को बाहर निकालता है, ठीक है। जब अपानवायु जब दृष्टि होगी तो कॉन्स्टिपेशन बढ़ेगा लंबे समय तक। उसकी वजह से फिर क्या होगा, वहाँ का जो भी वायु है तो वायु विपरीत होकर कहाँ जाएगा, बोन मैरो के अंदर में जाएगा। और बोन मैरो को क्या करेगा, क्षय करेगा। जब बोन मैरो जब क्षय होगा तो स्टिफनेस स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही स्टिफनेस होगा उसके चलते बैक पेन होना स्टार्ट होगा। मानस विकृति मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम। मानस विकृति मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम अभी कैसे स्पाइनल डिसऑर्डर का हेतु बनेगा। जैसे मानस विकृति में जैसे चिंता शोक है, चिंता शोक काम आप पाएंगे। जैसे कोई पर्सन लंबे समय तक कोई चिंता में, भय में या डिप्रेशन में,
चिंता सुख भय यानी एंजाइटी डिप्रेशन और फियर, ये जब ज़्यादा बढ़ेगा तो इसके वजह से क्या होगा, प्राणवायु की दृष्टि होगी। इसके चलते प्राणवायु की दृष्टि होगी। प्राणवायु जब डिस्टर्ब होगा तो आपका मस्तिष्क किसका एरिया है, प्राणवायु का एरिया है। तो आपके मस्तिष्क के अंदर क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। इसके चलते आपका पिट्यूटरी ग्लैंड का फंक्शन भी डिस्टर्ब हो जाएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शन डिस्टर्ब होने की वजह से आपका एलएच हार्मोन्स का भी फंक्शन सिक्रेशन उसका डिस्टर्ब होगा वहाँ से। एलएचएफ एसएलएच हार्मोन का फंक्शन क्या होगा, ये भी डिस्टर्ब होगा। इसका यहाँ से सेक्रेशन डिस्टर्ब होगा। जब इसका सेक्रेशन डिस्टर्ब हो जाएगा तो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या हो जाएगा, वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल किसके ऊपर निर्भर करता है, एलएच और एफएसएच के ऊपर निर्भर करता है। तो इसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर डिस्टर्ब होता है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब होगा तो इसके चलते रक्त धातु की दृष्टि होती है। और रक्त धातु की दृष्टि होने की वजह से जब भी रक्त धातु दृष्टि होगा इसकी वजह से क्या होगा, बैक पेन स्टार्ट हो जाएगा। तो धातु ऐसा रक्त धातु अब यहाँ से रक्त धातु दृष्टि हो रही है, स्पाइनल कॉर्ड इसकी वजह से क्यों स्टार्ट होगा, इधर से रक्त धातु का क्षय हो रहा है। जब रक्त धातु का क्षय हो रहा है तो इसके कारण मज्जा धातु का क्षय हो रहा है। जब मज्जा धातु का क्षय हो रहा है इसके चलते अस्थि धातु के अंतर्गत में शासन संक्रांति क्रिएट हो रहा है। और मज्जा और अस्थि धातु जब दोनों के अंदर जब शासन संक्रांति आएगा इसके चलते बोन के अंतर्गत डिफॉर्मिटी आना स्टार्ट हो जाएगा। जब बोन के अंदर डिफॉर्मिटी आएगा उसके चलते स्पाइनल पेन स्टार्ट हो जाएगा। पहला हेतु ये है आपका। सेकेंड हेतु है इसे प्रेरित के बाद बताएंगे। मजा रात का पता बोल है जैसे फीमेल में रज धातु और आपका मेल में शुक्र धातु। फीमेल का जब रज धातु